ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 273 पर आज नया अधिकरण आरंभ हो रहा है। तो अधिकरण का नाम है इक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरणम। ठीक है, तो प्रथमाध्याय तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का यह चतुर्थ अधिकरण है जिसका नाम है इक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरणम। ठीक है, तो चलिए इस अधिकरण के बारे में हम लोग पहले कुछ लिख लेते हैं। तो लिखिए, यह अधिकरण का नाम लिख देना है 4 नंबर, इक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरण। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है, 13 नंबर का सूत्र। फिर नीचे की पंक्ति में लिखिए कौंस में परब्रह्मणः इक्षति कर्मता, इक्षति कर्मता। कौंस में लिखिए दर्शन विषयता, दर्शन विषयता। तेन परब्रह्मणः एव, परब्रह्मणः एव ध्येयता, ध्येयता कौंस बंद। फिर आगे अधिकरण, कौंस बंद हुआ। अधिकरणम के बाद अधिकरण पूर्ण हुआ। ध्येयता कौंस बंद अधिकरणम हो गया ना। अर्थ देखिए, तो परब्रह्मणः इक्षति कर्मता, ईक्षण का कर्म अर्थात दर्शन का विषय साक्षात्कार करने योग्य परमात्मा को ही बताया है। तो परब्रह्मण इक्षति कर्मता अर्थात दर्शन विषयता, उससे क्या सिद्ध होता है? तो तेन परब्रह्मण एव ध्येयता, ध्येयता ध्यान विषयता, परब्रह्म ही ध्यान का विषय है। इस बात की सिद्धि करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। और उसके लिए हेतु निमित्त क्या दिया जाएगा कि परमात्मा इसलिए परब्रह्म ही, अपर ब्रह्म नहीं, परब्रह्म ही ध्यान का विषय है यहाँ पर। क्यों? कि उसी के लिए आगे इक्षति कर्मता बताई है। तो कैसे क्या, ये सब बातों का निर्णय होना है। तो आइए, तो नंबर 1 संगति ही, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति ही अस्ति। दृष्टान्त संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही यथा पूर्वाधिकरणे, तथा यथा पूर्वाधिकरणे वर्णे रूढ़स्य अपि, वर्णे रूढ़स्य अपि अक्षर शब्दस्य, अक्षर शब्दस्य अंबरांत जगत ध्रुति रूपलिंगेन, अंबरांत जगत
ध्रुति रूपलिंगेन। उदाहरण चिन्ह में न क्षरति अश्नुते वा, न क्षरति अश्नुते वा। उदाहरण चिन्ह वन इति योग वृत्त्या, इति योग वृत्त्या ब्रह्म परत्वं निर्णीतम्। ब्रह्म परत्वं निर्णीतम् पूर्ण विराम। तद्वत् अस्मिन् अधिकरणे अपि, अस्मिन् अधिकरणे अपि परशब्दस्य ब्रह्मपरत्वे अपि, ब्रह्मपरत्वे अपि देश परिच्छिन्न फलश्रुति लिंगानुरोधेन, देश परिच्छिन्न फलश्रुति, देश परिच्छिन्न फलश्रुति लिंगानुरोधेन, लिंगानुरोधेन आपेक्षिक परत्व विशिष्ट, आपेक्षिक परत्व विशिष्ट हिरण्यगर्भ परत्वम, हिरण्यगर्भ परत्वम पर शब्दस्य नेयम उचितम, पर शब्दस्य नेयम उचितम पूर्ण विराम। इति दृष्टांत संगत्या, इति दृष्टांत संगत्या पूर्व पक्षे स्वपक्षं प्रकटयति, स्वपक्षं प्रकटयति। हो गया, अर्थ को देखिए। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। कैसे? तो तथा ही करके स्पष्ट कर रहे हैं। क्या? यथा जिस प्रकार पूर्वाधिकरण में, इसके पिछले वाले अधिकरण में जैसी बात हुई थी वैसी बात यहाँ घट रही है, अतः दोनों अधिकरण की दृष्टांत संगति। तो पूर्वाधिकरण में क्या हुआ था इस बात को स्पष्ट कर रहे, बता रहे, स्मरण करा रहे हैं। तो पूर्वाधिकरण में वर्णे रूढ़स्य अपि अक्षर शब्दस्य, अक्षर शब्द यद्यपि वर्ण में रूढ़ है तो भी उस अक्षर शब्द का वर्ण अर्थ नहीं लिया। फिर अंबरांत जगत ध्रुति रूप लिंगेन, अंबरांत आकाश तक समस्त जगत का धारण करना रूप लिंग के आधार पर, लिंग के अनुरोध से योग वृत्ति से अर्थ लिया अक्षर शब्द का। कैसे? तो न क्षरति अश्नुते वा, न क्षरति न नश्यति, दो नष्ट नहीं होता है और व्यापक है, वो अक्षर शब्द का अर्थ है। तब अक्षर शब्द का अर्थ इस योग वृत्ति से निकल आया परमात्मा। ठीक है। तो न क्षरति अश्नुते वा इति योग वृत्त्या ब्रह्म परत्वम निर्णीतम, अक्षर शब्दस्य ब्रह्म परत्वम निर्णीतम। अर्थात अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण न करके अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म किया पिछले के अधिकरण में। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ बात घटित हो रही है। वो कैसे? तो बता रहे, तद्वत् अस्मिन् अधिकरणे अपि, इस अधिकरण में भी। तो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो रहेगा उसमें एक शब्द आने वाला है पर।
तो पर शब्द का क्या अर्थ होगा? तो यद्यपि पर शब्द ब्रह्म अर्थ में प्रसिद्ध है, ठीक है, तो भी पूर्व पक्षी कहेगा कि ब्रह्म पर शब्द का अर्थ ब्रह्म मत करो, प्रसिद्ध होने पर भी। जैसे पीछे अक्षर शब्द वर्ण में रूढ़ था, तो भी अक्षर अर्थ नहीं लिया, वर्ण अर्थ नहीं लिया अक्षर शब्द से। उस प्रकार पर शब्द ब्रह्म में प्रसिद्ध होने पर भी, अर्थात पर शब्द से प्रायः पर परमात्मा ही अर्थ लिया जाता है, तो भी पर शब्द का अर्थ पर ब्रह्म नहीं लेना, अपितु अपर ब्रह्म लेना। बोलेंगे क्यों? तो जैसे पीछे क्या कि अंबरांत जगत ध्रुति रूप लिंग की सहायता से अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति करके अर्थ किया गया, उसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे? तो इस उपासना का, इस प्रकरण में जो उपासना भी बताने वाले हैं, है कि नहीं, तो अपर उपासना का फल परिचिन्न बताया है, देश से परिचिन्न बताया है। यदि श्रुति में आए हुए पर शब्द से परब्रह्म अर्थ करेंगे तो परब्रह्म की उपासना होगी ओंकार के रूप में, और उस परब्रह्म की उपासना का फल तो देश परिचिन्न हो नहीं सकता। भले श्रुति में पर शब्द आया हो और पर शब्द अन्य जगह परमात्मा में प्रसिद्ध हो, तो भी यहां पर शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं करना, क्योंकि यहां पर जो उपासना बताई है उसका फल देश से परिचिन्न बताया है। फिर देश परिचिन्न फलश्रुति रूप लिंग के अनुरोध से, उसकी सहायता से, उसको निमित्त मानकर पर शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म ही करेंगे, क्योंकि अपर ब्रह्म की उपासना का फल तो देश परिचिन्न हो सकता है, पर ब्रह्म की उपासना का फल देश परिचिन्न नहीं हो सकता है। तो फल तो बताया है देश से परिचिन्न, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति देश परिचिन्न फल बताया, अतः उपासना भी अपर ब्रह्म की होनी चाहिए, किंतु श्रुति में आया है पर शब्द, अतः पर शब्द का अर्थ यहां पर ब्रह्म ऐसा न करके क्या करेंगे? अपर ब्रह्म करेंगे, ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी अपनी बात जो प्रकट करेगा वह पीछे का उदाहरण को लेकर, अर्थात फिर दृष्टांत संगति हो जाती है, ठीक है, इन दोनों अधिकरणों की, तो वही दे रहे हैं। तद्वत अस्मिन् अधिकरणे अपि पर शब्दस्य ब्रह्म परत्वे अपि, पर शब्द प्राय ब्रह्म परक होने पर भी देश परिचिन्न फल श्रुति लिंगानुरोधेन, देश परिचिन्न फल बताया है श्रुति ने, उस हेतु को लेकर, हेतु के आधार पर अनुरोधेन आपेक्षिक परत्व विशिष्ट हिरण्यगर्भ परत्व, पर शब्द से नहीं हम, अर्थात पर शब्द का अर्थ करेंगे हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को ही कहते अपर ब्रह्म, उसको दूसरा नाम है कार्य ब्रह्म, और कह सकते सगुण ब्रह्म। तो सगुण ब्रह्म बोलिए, चाहे अपर ब्रह्म बोलिए, चाहे कार्य ब्रह्म बोलिए, उसको कहते हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ की उपासना यहाँ पर बताई है, पर शब्द श्रुति में होने पर भी पर ब्रह्म की उपासना नहीं है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो अपेक्षिक परत्व है किसमें? हिरण्यगर्भ। फिर कोई प्रश्न करेगा ना पूर्व पक्षी को कि हिरण्यगर्भ तो अपर ब्रह्म है और श्रुति में तो पर शब्द आया है, तो पर शब्द की संगति कैसी लगाओगे? तब वो कहेगा हिरण्यगर्भ यद्यपि अपर ब्रह्म तो है, किंतु किसी न किसी के दृष्टि से वो पर है, अर्थात हिरण्यगर्भ में भी आपेक्षिक परत्व है, अतः पर शब्द की संगति हिरण्यगर्भ में भी लग जाती है। अतः हिरण्यगर्भ की उपासना अर्थात अपर ब्रह्म की ही उपासना यहां पर बताई जाती है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देश परिचिन्न फलश्रुति लिंगानुरोधेन अपेक्षिक परत्व विशिष्ट जो हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ परत्व पर शब्द से नहीं हम, अर्थात पर शब्द की संगति इस तरह लगाएंगे, है कि नहीं? हिरण्यगर्भ अर्थ लेंगे तो भी पर शब्द की संगति लग जाएगी, क्योंकि हिरण्यगर्भ में भी अपेक्षिक परत्व है। इति, इस प्रकार दृष्टांत संगत्या, दृष्टांत संगति को लेकर पूर्व पक्षी अपनी बात को प्रकट कर रहा है। लग गया जी? आइए, तो ये हुआ भाई संगति बताई। अब इसके बाद नंबर 2 पर आता है
विषय, विषय बराबर, तो आगे उद्धरण चिन्ह में यह पुनरेतम, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण, त्रिमात्रेण ओम इति एतेन, ओम इति एतेन एव, एव अक्षरेण परम पुरुषम, परम पुरुषम अभिध्यायित, अभिध्यायित। उद्धरण चिन्ह बंद। प्रश्नोपनिषद 5:5 आगे, इति विचार विषय वाक्यम, विचार विषय वाक्यम अस्य अधिकरणस्य अस्ति, अस्य अधिकरणस्य अस्ति, पूर्ण विराम। अत्र, अत्र अभिध्यातव्यम, अभिध्यातव्यम कौंस में लिखिए, अभिधेयम, अभिधेयम अर्धविराम, ध्येयम कौंस बंद, वस्तु किम अस्ति, वस्तु किम अस्ति इति विचार्यते, इति विचार्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, ये मंत्र है। तो क्या बताया कि यह उपासक पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति, तीन मात्रा वाला जो ओम, उस ओम के रूप में, ओम इति एतेन एव अक्षरेण, ओम इस अक्षर के द्वारा, अर्थात इस ओम इस अक्षर के रूप में परम पुरुषम अभिध्यायित, पर पुरुष का ध्यान करता है जो कोई उपासक। तो कोई उपासक पर पुरुष का ध्यान करता है ओम के रूप में, तो ठीक है, ओम आलंबन है, उसमें पर पुरुष का ध्यान करना है, तो वो पर पुरुष कौन है कि जिसका ध्यान करना है ओम के रूप में। तो इस बात का निर्णय करने के लिए, पर पुरुष कौन है इस बात का निर्णय करने के लिए, अर्थात ध्यान का विषय वो कौन है इस बात का निर्णय करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। तो यह मंत्र इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है। फिर इसमें बताया गया जो क्या, अभिध्यायित, पर पुरुष का ध्यान करे, तो अभिध्यायित मतलब अभिध्यातव्य, ध्यान का विषय वो कौन वस्तु है, इस बात का विचार करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। यह इस अधिकरण का विषय है। हो गया, आगे चलिए। अब नंबर 3, संशय। संशय बराबर उद्धरण चिन्ह में, यह पुनः एतम त्रिमात्रेण, यह पुनः एतम त्रिमात्रेण, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यस्मिन् वाक्ये, पूरा वाक्य बाद में लिख लीजिए आप, इत्यस्मिन् वाक्ये ध्येयं वस्तु, ध्येयं वस्तु हिरण्यगर्भाख्यम, हिरण्यगर्भाख्यम अपरम ब्रह्म भवति, अपरम ब्रह्म भवति उत परम ब्रह्म,
उत परम ब्रह्म इति भवति संशय, इति भवति संशय। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है, यह पुनरेतम पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति तेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, इस वाक्य में ध्येय वस्तु जो बताया है, ध्यान का विषय भूत वस्तु, वो कौन है? तो ध्येय वस्तु क्या हिरण्यगर्भ नाम का अपर ब्रह्म ध्येय है, उसका ध्यान करना है। अपर ब्रह्म का उत अथवा परम ब्रह्म, निर्गुण निराकार निर्गुण ब्रह्म, पर ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म, उसका ध्यान करना है। इति भवति संशय, ये संशय हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उस मंत्र में परम पुरुषम ऐसा पद आया है, तो पर ब्रह्म को लेना या अपर ब्रह्म को लेना, संशय हुआ। फिर इस पर आता है पूर्व पक्षी। तो नंबर 4 पूर्व पक्ष, तो बराबर उद्धरण चिन्ह में यह पुनरेतम, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यस्मिन् मंत्रे, इत्यस्मिन् मंत्रे अपरम ब्रह्म ध्येयं भवति, अपरम ब्रह्म ध्येयं भवति, पूर्ण विराम, कंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, कुतः। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में स सामभिः, सह सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम, सह सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम, उद्धरण चिन्ह बंद। प्रश्नोपनिषद 5:5। आगे इत्यत्र, इत्यत्र कमलासन लोक प्राप्ति रूपस्य, कमलासन लोक प्राप्ति रूपस्य, कमलासन लोक प्राप्ति रूपस्य देश परिच्छिन्नस्य, देश परिच्छिन्नस्य फलस्य उच्चमानत्वात्, फलस्य उच्चमानत्वात्, पूर्ण विराम। परम पुरुषार्थस्य, परम पुरुषार्थस्य परब्रह्म ध्यानस्य, परब्रह्म ध्यानस्य तावन्मात्र फलत्वानुपपत्तेः, तावन्मात्र फलत्व अनुपपत्ते, फलत्वानुपपत्तेः, तावन्मात्र फलत्वानुपपत्तेः, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में परम पुरुषम, उद्धरण चिन्ह पर इति पर शब्द विशेषणम, पर शब्द विशेषणम अपरस्मिन् अपि ब्रह्मणि, अपरस्मिन् अपि ब्रह्मणि उपपद्यते, उपपद्यते, पूर्ण विराम। तस्य अपि, तस्य अपि इतरापेक्षया परत्वात्, इतरापेक्षया परत्वात्, पूर्ण विराम। अतः,
अतः अपरम ब्रह्म एव ध्येयम भवति। अपरम ब्रह्म एव ध्येयम भवति इति पूर्व पक्षः। इति पूर्व पक्षः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यह पुनरेतम, यह जो मंत्र है इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, तो इसमें अपरम ब्रह्म ध्येयम भवति यह कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। संशय हुआ था कि परब्रह्म ध्येय, ध्यान का विषय, उपासना का विषय परब्रह्म है या अपर ब्रह्म है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अपर ब्रह्म ही है। तो पूछेंगे फिर उस पूर्व पक्षी को कि क्यों अपर ब्रह्म है, तो वो हेतु दे रहा है। वो कहता है कि इस मंत्र में जो उपासना बताई है उसका फल जो बताया है वह तो परिचिन्न फल बताया है, देश से परिचिन्न। कौन फल बताया है वो लिख के दिया। सह मतलब वो उपासक, सामभी उन्नीयते ब्रह्मलोकम, सामभी साम रुचाओं के द्वारा ब्रह्मलोकम उन्नीयते, ब्रह्मलोक में उसको ले जाया जाता है, पहुंचाया जाता है कि नहीं? साम रुचाओं के द्वारा उस उपासक को ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है, ऐसा बताया है। तो इसका मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल बताया, जबकि वो परिचिन्न फल है, देश से परिचिन्न है। यदि परब्रह्म की उपासना होती तो ऐसा परिचिन्न फल नहीं बताया होता, जबकि परिचिन्न फल बताया है। इसका मतलब परब्रह्म की उपासना नहीं है, अपितु अपर ब्रह्म की उपासना है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इत्यत्र कमलासन लोक प्राप्ति रूपस्य, कमलासन, कमल है आसन जिसका, ऐसा कौन? ब्रह्मदेव। तो कमलासन लोक की प्राप्ति रूप देश से परिचिन्न ऐसा फल बताया है। फलस्य उच्चमानत्वात् कहा गया है, बताया है श्रुति ने। परम पुरुषार्थस्य परब्रह्म ध्यानस्य, परम पुरुषार्थ स्वरूप जो परब्रह्म का ध्यान, उसका तावन मात्र फलत्व अनुपपत्ते, उसकी उपासना का उतना ही फल होना, देश परिचिन्न फल होना, ये कोई उचित नहीं है। अतः वहां पर परब्रह्म की उपासना नहीं है, अपितु अपर ब्रह्म की उपासना है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। वही परम पुरुषार्थस्य परब्रह्म ध्यानस्य तावन मात्र फलत्व अनुपपत्ते है। ठीक, फिर कोई पूछेगा उस पूर्व पक्षी को, ठीक है अपर ब्रह्म की उपासना मान लेंगे, किंतु जिस मंत्र में वो उपासना बताई है उसमें तो साक्षात परम पुरुषम ऐसा शब्द आया है, फिर उस शब्दों की संगति कैसी लगाओगे? तब उसकी संगति बता रहा है पूर्व पक्षी। तो परम पुरुषमिति पर शब्द विशेषणाम, पर यह जो विशेषण है कि नहीं पुरुष का, ब्रह्म का, तो पर शब्द विशेषणाम अपरस्मिन अपि ब्रह्मणि उपपद्यते, अपर ब्रह्म में भी वो पर शब्द रूप विशेषण उपपन्न हो जाता है, लग सकता है, जुड़ जाता है, सुसंगत होता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे कैसे बताओ? तो वो कह रहा है फिर तस्यापि अपर ब्रह्मणः अपि, ठीक है ना, तस्यापि इतर अपेक्षया, अपर ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ वह भी इतर जो अन्य है, हम लोगों का स्थूल शरीर या स्थूल शरीर का समष्टि रूप जो विराट, उसकी अपेक्षा तो वो हिरण्यगर्भ क्या है? पर है। अतः इस दृष्टि से उसमें परत्व कहा गया है, न कि निरपेक्ष दृष्टि से परत्व कहा है। अतः पर शब्द की कोई दिक्कत नहीं है। तस्यापि इतरापेक्षया परत्वात्, अतः अपरम ब्रह्म एव ध्येयम, इसलिए अपर ब्रह्म ही ध्येय है, ध्यान का विषय है, ऐसा बोला कौन? पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी का अपना कथन हुआ। अब आगे चलिए 5 नंबर सिद्धांत। बराबर लिखिए, ध्यातव्यत्वेन, ध्यातव्यत्वेन उपदिश्यमानः सः, उपदिश्यमानः सः
परम एव ब्रह्म भवति। परम एव ब्रह्म भवति। पूर्ण विराम। कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। इक्षितव्यस्य कौंस में साक्षात्कर्तुं योग्यस्य कौंस बंद। परस्य ब्रह्मणः ध्येयत्वेन प्रत्यभिज्ञानात् पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में स एतस्मात् जीवघनात् परात्परं पुरुषयं पुरुषाम ईक्षते। उद्धरण चिन्ह 1 प्रश्नोपनिषद 5:5। इति एवं वाक्यशेषे कौंस में लिखिए वाक्यस्य अन्ते कौंस बंद श्रूयते पूर्ण विराम। तस्य अयम् अर्थः भवति। बराबर क्या? तो प्रतीक लीजिए यह नहीं, प्रतीक नहीं, स को जोड़ने के लिए यह आ रहा है। चलिए लिखिए यह उपासनया ब्रह्मलोकं प्राप्तः। सह प्रतीक बराबर उपासक। अर्धविराम। आगे एतस्मात् परात् जीवघनात् परम। ये सब प्रतीक है। बराबर एतस्मात् उत्कृष्टात् सर्वजीव समष्टि रूपात् हिरण्यगर्भात् अपि उत्कृष्टम्। अर्धविराम। पुरीशयम् बराबर सर्व प्राणी हृदये शयानम। अर्धविराम। पुरुषम बराबर परमात्मानम। अर्धविराम। ईक्षते बराबर पश्यति।
पश्यति, बराबर। अहम रूपेण जानाति, अहम रूपेण जानाति, पूर्ण विराम। इत्यत्र इदम अवगम्यते, इत्यत्र इदम अवगम्यते, अर्धविराम। वाक्य शेषे, वाक्य शेषे ईक्षितव्यः यः परमात्मा, ईक्षितव्यः यः परमात्मा, स एव वाक्योपक्रमे, स एव वाक्योपक्रमे ध्यान विषयत्वेन, ध्यान विषयत्वेन अभिप्रेतः भवति, अभिप्रेतः भवति, पूर्ण विराम। पर पुरुष शब्दाभ्याम, पर पुरुष शब्दाभ्याम तस्य एव परब्रह्मणः, तस्य एव परब्रह्मणः प्रत्यभिज्ञानात्, प्रत्यभिज्ञानात् परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति, परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर न च देश परिचिन्न फलश्रुत्या, देश परिचिन्न फलश्रुत्या कथम अत्र परम ब्रह्म अभिधेयम्, परम ब्रह्म अभिधेयम्, कौंस में लिखिए ध्यान विषयम, ध्यान विषयम कौंस बन युज्येत इति, युज्येत इति प्रश्न चिन्ह। आगे त्रिमात्र ओंकार आलंबनेन, त्रिमात्र ओंकार आलंबनेन संधि करके बाद में लिखिए परम ब्रह्म, परम ब्रह्म अभिध्यायतः, अभिध्यायतः उपासकस्य, उपासकस्य ब्रह्मलोक प्राप्त्यनंतरम, ब्रह्मलोक प्राप्त्यनंतरम ब्रह्मणः, ब्रह्मणः सम्यक दर्शनोत्पत्ति, सम्यक दर्शनोत्पत्ति उपपत्तेः, उपपत्तेः, पूर्ण विराम। अतः क्रम मुक्ति अभिप्रायम, अतः क्रम मुक्ति अभिप्रायम एतत्, एतत् कौंस में लिखिए देश परिचिन्न फलम, देश परिचिन्न फलम कौंस बन अविरुद्धम भवति, अविरुद्धम भवति, पूर्ण विराम। एवं परम एव ब्रह्म, परम एव ब्रह्म अभिधेयम,
बराबर ध्येयम इति सिद्धांत। ध्येयम इति सिद्धांत। ठीक, चलिए भाई। तो पूर्व पक्षी ने तो कहा था कि यह पुनरेतम त्रिमात्रेण इत्यादि वाक्य में अपर ब्रह्म की उपासना बताई है, क्योंकि फल देश परिचिन्न कहा है, ऐसा पूर्व पक्षी बोला था। अब सिद्धांती कह रहे कि नहीं नहीं, ध्यातव्यत्वेन उपदिश्यमान सह, ध्यान का विषय रूप से उपदेश किया गया जो है उपास्य तत्व, वह परम एव ब्रह्म भवति, पर ब्रह्म ही है, अपर ब्रह्म नहीं। फिर प्रश्न उठेगा क्यों, कैसे, कुतः, कैसे आप बोल रहे हो? तो बता रहे सिद्धांती, ईक्षितव्यस्य परस्य ब्रह्मणः। ईक्षितव्य का मतलब होता है साक्षात्कार कर्तुम योग्यस्य, साक्षात्कार करने के लिए योग्य ऐसा जो पर ब्रह्म है, परमात्मा ब्रह्म, उसी का ध्येयत्वेन प्रतिविज्ञानात्, ध्येय के रूप में, ध्यान का विषय के रूप में उसी की प्रतिविज्ञा हो रही है। तो दो श्रुति वाक्य रहेंगे। तो एक में आगे बताएंगे भी, ये आ रहे हैं कि ईक्षितव्य परमात्मा बताया है, ठीक है। अब इधर एक वाक्य में ध्यान बताया है, तो जो ईक्षितव्य परमात्मा बताया है वही ध्येय है, ध्यान का विषय है, ऐसी प्रतिविज्ञा होती है, वही यह। तो वो कैसे, जरा स्पष्ट कीजिए। तब कह रहे हैं आगे, सह एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, ऐसा वाक्य आता है वहीं पर प्रश्नोपनिषद में। तो एक वाक्य हुआ, पहला विचार विषय वाक्य हुआ कौन, यह एतम, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। ये कौन सा वाक्य हुआ, उपासना को बताने वाला। फिर आगे जो वाक्य आ रहा है वो कौन सा, स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, ये वाक्य आ रहा है। तो कैसा फिर दोनों में प्रतिविज्ञा हो जाती कि वही यह है करके। जो स एतस्मात् इस वाक्य में साक्षात्कार करने योग्य परमात्मा बताया है, वही परमात्मा यह पुनरेतम इस वाक्य में उपासना करने के लिए, ध्यान करने के लिए बताया है, ऐसी प्रतिविज्ञा होती है। इससे निर्णय होता है कि यह पुनरेतम इस वाक्य में ध्यान का विषय करके ध्येय रूप से ओंकार रूप से ध्यान का विषय करके जो बताया है वह पर ब्रह्म ही है। तो बोलेंगे इस वाक्य की और उस वाक्य की क्या क्या सामान्य मतलब क्यों ले रहे कि उसमें यहाँ बताया इसलिए यहाँ ऐसा कर रहे करके। तो वो कह रहे, देखिए क्या कि एवं वाक्य शेष है, ये वाक्य शेष है। कौन सा, स एतस्मात् जीवगणात्, ये वाक्य शेष है, अर्थात वाक्य के अंतिम भाग में बताया है, अर्थात निर्णायक वाक्य है। तो उसमें ये बताया है श्रूयते इति एवं वाक्य शेषे श्रूयते, क्या श्रूयते, ईक्षितव्य पर ब्रह्म है, ऐसा श्रुति बता रही है। और तस्य अयम अर्थ भवति, अब इस वाक्य का अर्थ क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। ये स एतस्मात् जीवगणात् इत्यादि जो वाक्य दिया है, इस वाक्य का अर्थ पहले लिख के दे रहे हैं, फिर दोनों की संगति बताएंगे। तो वाक्य के आरंभ में स पद आया, स आता है तो वह यह जरूर रहता है। अतः अर्थ कर रहे कि यह जो कोई साधक उपासनया ब्रह्मलोकम प्राप्त, उपासना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। सह वो लेना है स शब्द से, अर्थात स हुआ कौन, उपासना। तो उपासना करके जो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ है वह उपासक सह। क्या जी, तो ये तस्मात्, थोड़ा अन्वय करके लिख के दिया आपको, प्रतीक है सब, ये तस्मात् परात् जीवघनात् परम। अभी ऊपर की श्रुति में आए नहीं सब शब्द, ये तस्मात् परात् जीवघनात् परम। क्या मतलब, ये तस्मात् परात् का मतलब उत्कृष्टात्, जीव घनात् का अर्थ कर दिया सर्व जीव समष्टि रूपात् हिरण्यगर्भात्।
जीवघन उसको कहते हिरण्यगर्भ को, सभी जीवों की समष्टि स्वरूप है वो कौन, हिरण्यगर्भ, अतः उसको कहते जीवघन। तो सर्व जीव समष्टि रूपात हिरण्यगर्भात, उससे भी परम, जीवघनात के आगे भी पर शब्द आया ना, तो उससे भी पर मतलब उत्कृष्ट, अर्थात हिरण्यगर्भ से भी उत्कृष्ट। कौन वो, कि जो पुरीशयम, और एक विशेषण पुरुष का, तो पुरीशय मतलब सभी प्राणियों के हृदय में जो शयन कर रहा है, ऐसा जो पुरुष प्रतीक है। तो पुरुषम अर्थात परमात्मानम अर्थात ब्रह्म को, ईक्षते अर्थात देखता है, अर्थात अहम के रूप में जानता है। ठीक है, तो ये बताया। तो क्या अर्थ हुआ भाई, सह एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, ये वाक्य है। तो इस वाक्य में क्या कहा कि इसके पूर्व वाला वाक्य जो था यह पुनरेतम इत्यादि, उस वाक्य में उपासना बताई है, और वो उपासना करने वाला पुरुष साधक ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है, और ब्रह्मलोक को प्राप्त होने के बाद वहां पर ब्रह्मदेव की तरह दिव्य भोगों को भोगता है। फिर अंतिम में उसको ज्ञान प्राप्त होकर वह उस पर ब्रह्म को अर्थात ब्रह्म को अहम के रूप में, मैं के रूप में जानता है, अर्थात उसको तत्व साक्षात्कार हो जाता है, फिर उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसका मतलब भले देश परिचिन्न फल श्रुति ने कहा है, किंतु उतना ही फल बताया ये बात नहीं। वो तो क्रम मुक्ति है कि वह उपासना करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, फिर वहां जाकर फिर अंतिम में वहां पर ज्ञान होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मुख्य फल तो मोक्ष ही हुआ। अब देखिए पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप देश परिचिन्न फल बताया, अतः उपासना किसकी ले लो, अपर ब्रह्म की। किंतु सिद्धांती कह रहे अरे भाई ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप देश परिचिन्न फल बताया श्रुति ने, यह आपको दिखाई दे रहा है, किंतु वहीं पर निर्णायक वाक्य में यह बात कही है कि स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ जो उपासक उसको फिर बाद में ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता है, फल हुआ है कि नहीं, वो तो मुख्य फल हुआ मोक्ष रूप फल। ऐसे मोक्ष रूप फल को प्राप्त करने वाला उपासक जो उपासना करता है वह अपर ब्रह्म की उपासना करता है, यह कहना ठीक नहीं, सिद्धांती कह रहे हैं। फिर किसकी उपासना कर रहा है, पर ब्रह्म की उपासना कर रहा है कि नहीं। अतः और शब्द भी आया है, परम परम पुरुषम ऐसा शब्द भी आया है, अतः पर ब्रह्म की वो उपासना है, न कि अपर ब्रह्म की। और फल भी देश परिचिन्न फल ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है, किंतु वस्तुतः वो देश परिचिन्न फल नहीं है, अपितु वो क्रम मुक्ति है। अतः यह पुनरेतम इस वाक्य में अपर ब्रह्म की उपासना नहीं है, अपितु पर ब्रह्म की उपासना है, यह कह रहे हैं कौन, सिद्धांती। बात समझ में आ रही है। आइए फिर ईक्षते पश्यति अहम रूपेण जानाति इत्यत्र, ये हो गया ना भाई। आगे देखिए जो लिख के दिया है, इत्यत्र इदम अवगम्यते, इस बात को जाना जाता है क्या कि वाक्य शेषे निर्णायक वाक्य में ईक्षितव्य यह परमात्मा, ईक्षितव्य मतलब जानने योग्य, साक्षात्कार करने योग्य जो परमात्मा अर्थात शुद्ध निर्गुण ब्रह्म, स एव वाक्योपक्रमे ध्यान विषयत्वेन अभिप्रेत भवति। तो वही वाक्य के उपक्रम, उपक्रम कहते आरंभ को, तो वाक्य शेष में जिसको बताया है वही वाक्य के उपक्रम में ध्यान का विषय करके बताया है। तो है कि नहीं, ध्यान विषयत्वेन अभिप्रेत भवति, अभिप्रेत है। अतः यह पुनरेतम इस वाक्य में जो ध्यान बताया है वह पर ब्रह्म का ही ध्यान है ओंकार के रूप में, न कि अपर ब्रह्म का। आगे पर पुरुष शब्दाभ्याम तस्यैव परब्रह्मण प्रत्यभिज्ञानात्, और प्रतिभिज्ञा भी उसी की हो रही है परमात्मा की, क्योंकि वो जो वाक्य शेष है स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम, तो परम पुरुषम ऐसा शब्द वहां पर भी आया है वाक्य शेष में। और उपासना को बताने वाला जो वाक्य यह पुनरेतम उसमें भी आया है क्या,
परम पुरुषम। तो दोनों जगह शब्द समान हुए। अतः ज्ञात होता है कि जो इक्षितव्य करके बताया है वही यहां पर वाक्य के आरंभ में उपक्रम में उपासना करने योग्य बताया है। तो क्या हो रही फिर प्रत्यभिज्ञा। इसलिए भी सिद्ध होता है क्या कि उपास्य ध्येय अपर ब्रह्म नहीं है अपितु पर ब्रह्म है। तो पर पुरुष शब्दाभ्याम तस्यैव पर ब्रह्मण प्रत्यभिज्ञानात् तो परम एव ब्रह्म ध्येयम भवति। इससे सिद्ध हुआ क्या कि पर ब्रह्म ही ध्येय है अपर ब्रह्म नहीं। तो पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध किया कि ध्येय अभिधेय पर ब्रह्म ही है अपर ब्रह्म नहीं। अब पूर्व पक्षी पूछेगा पुनः कि देश परिचिन्न फल बताया उसका क्या। तो वो बता रहे फिर न च देश परिचिन्न फल श्रुत्या कथम अत्र परम ब्रह्म अभिधेयम युज्येत है कि नहीं इति न। ऐसा पूर्व पक्षी यदि कहता है तो उसका कहना ठीक नहीं। पंक्ति देखिए देश परिचिन्न फल श्रुत्या देश परिचिन्न फल बताया हुआ होने के कारण कथम अत्र परम ब्रह्म अभिधेयम अभिधेयम ध्यान का विषय पर ब्रह्म है ये कैसा घटित होगा इति चेतना ये कहना उसका ठीक नहीं है। क्यों त्रिमात्र ओंकार आलंबने न तीन मात्रात्मक जो ओंकार उस ओंकार को आलंबन करके अर्थात ओंकार के रूप में परम ब्रह्म अभिध्यायत पर ब्रह्म का ध्यान करने वाला जो उपासक उस उपासक के लिए ब्रह्मलोक प्राप्ति बताइए बराबर। किंतु केवल ब्रह्मलोक प्राप्ति ही फल बताया ऐसी बात नहीं अपितु ब्रह्मलोक प्राप्ति अनंतरम ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने के बाद ब्रह्मण सम्यक दर्शनोत्पत्ति ब्रह्म का सम्यक दर्शन भी उसको उत्पन्न हो जाता है अर्थात तत्व साक्षात्कार हो जाता है। तो ब्रह्मण सम्यक दर्शनोत्पत्ति ही उपपत्त्यते उपपत्ते है ऐसी उपपत्ति है। अतः क्रम मुक्ति अभिप्रायम एतत् मतलब देश परिचिन्न फल। तो देश परिचिन्न फल जो बताया वह क्रम मुक्ति के अभिप्राय से बताया है अतः कोई उसके साथ विरोध नहीं अविरुद्धम भवति। एवं इस प्रकार परम ब्रह्म एव अभिधेयम पर ब्रह्म ही अभिधेय है अर्थात ध्यान का विषय है पर ब्रह्म की उपासना बताई है इति सिद्धांत। लग गया बात भाई। चलिए फिर आगे अब अंतिम का 6 नंबर प्रयोजन बराबर पूर्व पक्षे कार्य ब्रह्मोपासनम फलम भवति। कार्य ब्रह्मोपासनम फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते परब्रह्मोपासनम फलम भवति। परब्रह्मोपासनम फलम भवति पूर्ण विराम। इति उभयत्र फल भेदः अस्ति। इति उभयत्र फल भेदः अस्ति। ठीक है देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल। पूर्व पक्षी यदि अपर ब्रह्म की उपासना सिद्ध करता है तो वही उसका फल है। फिर कार्य ब्रह्म उसी को कहते हैं अपर ब्रह्म कार्य ब्रह्म सगुण ब्रह्म हिरण्यगर्भ उसकी उपासना सिद्ध हो जाती है किसमें पूर्व पक्षी में पूर्व पक्ष के इसमें। तो पूर्व पक्षे कार्य ब्रह्मोपासनम फलम भवति और सिद्धांते पर ब्रह्मोपासनम पर ब्रह्म की उपासना ये फल हो जाता है। इस प्रकार दोनों जगह अलग अलग फल भेद है। हो गया जी। चलिए अब अधिकरण का सार करके वैयासिक न्यायमाला के जो 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों को पढ़ते हैं। तो देखो भाई तो श्लोकों का उच्चारण
त्रिमात्र प्रणवे ध्येय अपरं ब्रह्म वा परम ब्रह्मलोक फलोक्त्यादे परम ब्रह्म गम्यते त्रिमात्र प्रणवे ध्येयमपरं ब्रह्म वा परं ब्रह्मलोक फलोक्त्यादेरपरं ब्रह्म गम्यते त्रिमात्र प्रणवे ध्येयम अपरम ब्रह्म वा परम ब्रह्मलोक फलोक्त्यादेः अपरम ब्रह्म गम्यते। तो पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का। अब अन्वय सरल है इसका, तो देखो अर्थ। त्रिमात्र प्रणवे ध्येयम, तीन मात्र वाला जो प्रणव ओंकार ओम, उसमें उसके रूप में ध्येय ध्यान का विषय कौन होगा भाई? अपरम ब्रह्म, परम वा अपर ब्रह्म ध्येय है या पर ब्रह्म ध्येय है? ये क्या हुआ? संशय। तो पूर्व पक्षी कहता है क्या? ब्रह्मलोक फलोक्त्यादेहे अपरम ब्रह्म गम्यते। पूर्व पक्षी कहता है कि उस उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल बताया है, तेज परिचिन्न फल बताया है। इससे ज्ञात होता है कि अपरम ब्रह्म गम्यते, मतलब ध्येय के रूप में, ध्यान के रूप में, ध्यान का विषय अपर ब्रह्म है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई, हो गया। अब इस श्लोक में त्रिमात्र प्रणवे ऐसा आया है पहला शब्द, उस पर एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन, त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, परम पुरुषम अभिध्यायित। उद्धरण चिन्ह बन। प्रश्नोपनिषद 5:2 आगे। इत्यत्र त्रिमात्र प्रणवे ध्येयम किम अपरम कौन उसमें लिखिए हिरण्यगर्भाख्यम कौन बन आगे ब्रह्म उत परम ब्रह्म भवति, उत परम ब्रह्म भवति इति संशयः, पूर्ण विराम। हो गया। देखो भाई, तो श्लोक के आरंभ में त्रिमात्र प्रणव ऐसा आया ना, तो कहाँ का संदर्भ है? इस बात को समझने के लिए लिख के दिया कि यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। इत्यत्र, इस मंत्र में क्या बताया कि त्रिमात्र प्रणवे, तीन मात्रात्मक जो ओंकार, उसमें ध्येयम किम, उसके रूप में ध्येय क्या है? अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ है अथवा पर ब्रह्म है? इस प्रकार का क्या होता है? संशय। फिर आगे चलिए, उसी श्लोक में आगे आया है उत्तरार्ध में, ब्रह्मलोक फलोक्त्यादे, ये पद आया ना, उस पर एक वाक्य। तो ब्रह्मलोक रूप फल बताया है, तो कहाँ बताया है पता होना चाहिए, तो लिखिए फिर उद्धरण चिन्ह में, सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम
उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र तस्य उपासकस्य देश परिच्छिन्नम ब्रह्मलोक प्राप्ति फलम उत्तम अस्ति पूर्ण विराम। तद तु परब्रह्म ध्यानस्य न संभवति अर्धविराम। परब्रह्म ध्यानस्य परम पुरुषार्थत्वात् पूर्ण विराम। अतः अत्र अपरम ब्रह्म ध्येयं गम्यते इति पूर्व पक्षः। हो गया। चलो भाई अर्थ देखिए। सह सामभि उन्नीयते ब्रह्मलोकम, सह सामभि ब्रह्मलोकम उन्नीयते। स उपासक साम ऋचाओं के द्वारा ब्रह्मलोक को पहुंचाया जाता है। इत्यत्र यहाँ पर तस्य उपासकस्य उस उपासना करने वाले के लिए देश परिचिन्नम देश से परिचिन्न मर्यादित सीमित ब्रह्मलोक प्राप्ति रूप फल कहा है। और तत्व वह फल तो परब्रह्म के ध्यान का हो नहीं सकता, क्योंकि परब्रह्म का ध्यान परम पुरुषार्थ स्वरूप है। अतः यहां पर फिर कौन होगा ध्येय? अतः अत्र अपरम ब्रह्म ध्येयम इति गम्यते। अपर ब्रह्म ही ध्येय है, ध्यान का विषय है, ये जाना जा रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। ठीक है, तो ये हुआ भाई पूर्व पक्षी की बात। अब आगे चलिए द्वितीय श्लोक को पढ़ते हैं। ईक्षितव्यो जीवघनात् परस्तत् प्रत्यभिज्ञया भवेद्धेयं परं ब्रह्म क्रममुक्ति फलिष्यति। ईक्षितव्यो जीवघनात् परस्तत् प्रत्यभिज्ञया भवेद्धेयं परं ब्रह्म क्रममुक्ति फलिष्यति। हाँ, पदच्छेद। ईक्षितव्यः जीवघनात् परः तत् प्रत्यभिज्ञया भवेत् ध्येयं परं ब्रह्म क्रममुक्ति फलिष्यति। अन्वय देखिए भाई, उत्तरार्ध में जाएंगे। पहले ध्येयं परम ब्रह्म, उसके पीछे भवेत, ध्येयं परम ब्रह्म भवेत। शुरू से आइए। ईक्षितव्यः जीवगणात् परः तत्प्रत्यभिज्ञया, आगे क्रम मुक्ति ही फलिष्यति। ठीक है, सिद्धांती कह रहे हैं कि ध्येयम परम ब्रह्म भवे। ध्येय ध्यान का विषय पर ब्रह्म ही है। क्यों? तो बता रहे इक्षितव्यः जीवगणात् परः, जीवगणात् से पर ऐसा इक्षितव्य साक्षात्कार करने योग्य बताया है, पहला हेतु। दूसरा हेतु तत्प्रत्यभिज्ञा, उसी की प्रतिभिज्ञा हो रही है, दूसरा हेतु। और तीसरा क्रम मुक्ति फलिष्यति, क्रम मुक्ति बताई हुई है। ठीक है, ये तीन हेतु के बल पर सिद्ध होता है कि ओंकार के रूप में पर ब्रह्म ही ध्येय है, ये सिद्धांत। अब इस श्लोक में पहला हेतु आया है ईक्षितव्य जीवघनात् पर,
जीव घनात् पर ईक्षितव्य, ऐसा है ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, स एतस्मात् जीव घनात्, स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषयम्, परात् परम पुरुषयम् पुरुषम् ईक्षते, पुरुषम् ईक्षते, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र हिरण्यगर्भात् परः, हिरण्यगर्भात् परः ईक्षितव्यः, ईक्षितव्यः बराबर साक्षात्करणीयः, साक्षात्करणीयः उक्तः अस्ति, उक्तः अस्ति पूर्णविराम। अतः परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति, परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति, हो गया। देखो भाई, तो स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयं पुरुषम ईक्षते इत्यत्र, इस वाक्य में हिरण्यगर्भ जो जीवगण है उससे पर वही ईक्षितव्य बताया है, साक्षात्कार करने योग्य बताया है, अर्थात ब्रह्म। और जीवगण हिरण्यगर्भ से पर कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, वही साक्षात्कार करने योग्य बताया है। तो साक्षात्करणीय उक्त अस्ति। अतः इससे ज्ञात होता है कि इस प्रकार के साक्षात्कार करने योग्य परमात्मा बताया है, तो फिर उपासना भी उसी की होगी। अतः परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति, अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले को कैसा उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा? और पर ब्रह्म का साक्षात्कार बताया है ब्रह्मलोक में जाने के बाद, अनंतर बाद में। अतः उपासना उसने पर ब्रह्म की ही की है, ये सिद्ध होता है। अतः पर ब्रह्म ही उपास्य है, ठीक है, ध्येय है। आगे चलिए, दूसरा हेतु आया है प्रत्यभिज्ञया, उस पर लिखते एक वाक्य, तो उद्धरण चिन्ह में परम पुरुषम, परम पुरुषम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति शब्दाभ्याम, इति शब्दाभ्याम परमेश्वरस्य एव, परमेश्वरस्य एव ध्येयत्वेन, ध्येयत्वेन प्रत्यभिज्ञया, प्रत्यभिज्ञया परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति, परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो परम पुरुषम इति शब्दाभ्याम, ये दो शब्दों के माध्यम से द्वारा परमेश्वर सेव ध्येयत्वेन, परमेश्वर ही ध्येय है, ऐसी प्रतिविज्ञा होती है। ठीक है ना, क्योंकि इक्षितव्य जहां बताए वहां पर भी परम पुरुष आया है, और उपासना जहां बताइए यह पुनरेतम, वहां पर भी परम पुरुष आया है। अतः वही यहां पर बताया है जो कि इक्षितव्य है, तो प्रतिविज्ञा हुई। तो प्रतिविज्ञया परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति इत्यर्थ हो गया। आगे चलिए, अंतिम न्याय है क्रम मुक्ति फलिष्यति, उस पर भी एक वाक्य, तो लिखते हैं पर ब्रह्म उपासकस्य, पर ब्रह्म उपासकस्य केवलम ब्रह्मलोक प्राप्ति, केवलम ब्रह्मलोक प्राप्ति ही देश परिचिन्नम एव फलम, देश परिचिन्नम एव फलम इति न, इति न अर्धविराम, किंतु किंतु क्रम मुक्ति अभिप्रायेण, क्रम मुक्ति अभिप्रायेण
तत्फलम उक्तम भवति। तत्फलम उक्तम भवति पूर्ण विराम। ब्रह्मलोक प्राप्त्यनंतरम ब्रह्मणः सम्यक दर्शनोत्पत्तेः मुक्तिरूपम परम फलम भवति एव। परम फलम भवति एव पूर्ण विराम। अतः परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति। परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति इति सिद्धान्तः। ठीक है जी, चलो देखो भाई। तो अर्थ परब्रह्म उपासकस्य, परब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए केवल ब्रह्मलोक प्राप्ति रूप देश परिचिन्न ही फल है, यह बात नहीं। फलम इति न, किंतु फिर क्या, क्रम मुक्ति अभिप्राय, क्रम मुक्ति के अभिप्राय से वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल बताया है। तो क्रम मुक्ति अभिप्राय न तत्फलम उत्तम भवति। कैसे, तो ब्रह्मलोक प्राप्ति अनंतरम, ब्रह्मलोक प्राप्त होने के बाद ब्रह्मणः सम्यक दर्शनोत्पत्ति, ब्रह्म तत्व का सम्यक साक्षात्कार हो जाता है, उससे मुक्ति रूप परम फल प्राप्त हो जाता है। तो परम फल ही हुआ, देश परिचिन्न फल नहीं हुआ। अतः परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति इति सिद्धांत हो गया जी। बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्